मेरे चेयरमैन ने कहा आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपका रोना धोना बंद हो तो इस पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो बिजली के बिलों पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो लोड शेडिंग पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो इंसानी हुकूक पर बात हो। लेकिन आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। ये जो आपने नया तरीका, ये जो आपने ये ट्रोल का तरीका लगाया हुआ है, ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया हुआ है, इसकी भी आपने हदें पार कर दी है। खैर से ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। आप लोग समझते हैं कि ये डिजिटल टेररिज्म हम बर्दाश्त करेंगे? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत का। पाकिस्तान के मसाइल उस एक आदमी से बहुत बड़े हैं जिसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। बहुत बड़े हमारे मसाइल। मुल्क के अंदर नफरत को फरोग देने के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले को बार बार यहां पर लाया जाता है। जो इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं है उसका बार बार जिक्र किया जाता है। जो इस मुल्क में फितना फैला रहा है उसको बार बार इस ऐवान में लाया जाता है। बार बार ये कहा जाता है, बार बार ये कहा जाता है। और जिस तरह मेरे चेयरमैन ने कहा आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपका रोना धोना बंद हो तो इस पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो बिजली के बिलों पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो लोड शेडिंग पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो इंसानी हुकूक पर बात हो। लेकिन आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। आज जो बिल आया है मैं उस पर भी बात करूंगी। आज का बिल सर, ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। तो ये बिल उस हवाले से है। अगर इस बिल को अंग्रेजी का मतन, किसी को अंग्रेजी का अक्सर या तर्जुमे लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी बहुत होता है, तो अगर कोई तर्जुमे में कहीं गुम हो चुका है तो उर्दू भी पढ़ ले और अंग्रेजी भी पढ़ ले। इस बिल के अंदर पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा रहा है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है? ये किस मुआशरे में गलत है? ये किस पार्लियामेंट में गलत है? ये तासुर देना कि ये अदालती ऑर्डर के का कोई कॉन्फ्रंटेशन है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो कोर्ट हैज द राइट to make laws. It is only the parliament's prerogative to make laws, to do legislation. No court can rewrite the constitution. No court can write a new law for us. The parliament will do that and the court accepts it. तो यहाँ पे ना आप कोर्ट की नुमाइंदगी करें, और पहले तो आप एक और इदारे के भी बहुत बड़े नुमाइंदे थे, उसकी भी आपने अब तौबा कर ली है शायद, आपने तौबा कर ली है शायद, लेकिन आप उसके भी स्पोक्स पर्सन थे। हमें पता है, हम जानते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करते थे, आप उनसे पहले करते थे। और आप तो नैब के भी बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन रहे हैं, नैब के भी लोग बाद में आते थे, नैब के बिहाफ पे आप लोग पहले बात करते थे। तो हमें ना बताएं कि हम इस माजी से वाकिफ हैं। बात यहाँ पे उम्रों की भी हुई है सर, अब उम्रों की बात पे थोड़ा आ जाए।
सर ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि दिस वाज क्वाइट इनअप्रोप्रिएट। हमने तो नहीं कहा कि जो इस मुल्क में नफरत तकसीम फैला रहा है उसको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, उसको ही रिटायर होना चाहिए, उसको ही तौबा करनी चाहिए। लेकिन आप जो है, और अब मैं तो भाई बोलना भी नहीं चाहती 70 से ऊपर कौन है और 75 को कौन पहुंच गया, तो बोलना भी नहीं चाहती थी ये बातें। लेकिन 70-75 की उम्रों पर पहुंचकर अगर आप कहें कि आप नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, खुद के साथ भी और उस नौजवान के साथ भी जिसके आप नुमाइंदा नहीं है। आप अगर उस नौजवान के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। आपने इस मुल्क के अवाम को ट्रक की बत्ती, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे, हमने 1 करोड़। आपने अपने केपी में, जहां आप कहते हैं ना जी हमारी हुकूमत है, क्योंकि सिंध के लिए तो जो आपके लीडर की बातें थी ना वो काबिले मजम्मत और काबिले अफसोस है। लेकिन आप जो केपी की बात करते थे ना, वहां आप यूनिवर्सिटीज का फंड कम कर रहे हैं, आप वहां यूनिवर्सिटीज के फंड को काट रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या केपी में स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने का हक नहीं है? आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर किया है, अल्लाह ना करे कि कभी आपको मौका मिले, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। और आज जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये जो आपने नया तरीका, ये ट्रोल का तरीका लगाया हुआ है, ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया हुआ है, इसकी भी आपने हदें पार कर दी है। खैर से ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। आप लोग समझते हैं कि ये डिजिटल टेररिज्म हम बर्दाश्त करेंगे? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत का। पाकिस्तान के मसाइल उस एक आदमी से बहुत बड़े हैं जिसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। बहुत बड़े हमारे मसाइल। मेरी औलाद मुझसे पूछती है, मेरी बस करो, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मैं खातून हूँ, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो और सुनो। अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए। इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए, इस मुल्क की माओ को अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है। वो आपके उमर रसीदा चेयरमैन की आसाइशों पे नहीं बात करनी हमें। उसको फ्रिज दे दो, उसको मुर्गी दे दो, उसको एसी दे दो, उसको ट्रेडमिल दे दो, उसको हर चीज दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मरने दो। उसको सब कुछ दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारो। आपने हद कर दी है ढिठाई की। आप लोग ये जो बैनर, ये जो आप थोबड़े लेकर आ जाते हैं रोज यहाँ पर, ये जो रोज आप लोग लेकर आ जाते हैं, इससे पाकिस्तान के गरीब आवाम का पेट नहीं भर रहा, इससे हमारे बिजली के बिल नहीं भर रहे, इससे हमारे नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही है। तालीम चाहिए हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते। ये एक ही आदमी के पीछे पूरा पाकिस्तान क्यों ख्वार करते ये लोग। आप लोगों को एहसास होना चाहिए। आज कश्मीर पे बात हो रही थी, आप यहाँ पे जमघटा बना के खड़े हो गए थे। आप लोग कहते हैं हमने कानून साजी कल की है। अरे भाई, कल करारदाद आई है फलस्तीन पर, परसों। या कानून साजी आप कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को तो यह भी नहीं पता कि आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं या करारदाद पेश कर रहे हैं, और करारदाद के ऊपर भी आपको पेट में दर्द होने लगता है।
आपको तकलीफ होने लगती है। मुझे आपकी तकलीफ पता है फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि आपके अपने लीडर ने एक ज़ायनिस्ट को लंदन में सपोर्ट किया था मेयर इलेक्शन के लिए। तो आप लोग नहीं समझ सकेंगे इन बातों को। But I feel sorry for you people because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. वो सादिक जावेद बता चुका है, वो अपने कंसर्न एक्सप्रेस कर चुका है अपने इलेक्शन में, और वो अपनी तकलीफ का भी इजहार कर चुका है when your leader did not support him as a Muslim Pakistani candidate. वो बता चुका है. So sir, with all honesty, यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर अवाम के मसलों पर बात भी होनी चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए. पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं, उसको लेकर परेशान है. वरना हम भी किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करते. हम सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान में इस्तेहकाम, पाकिस्तान में अमन के हामी हैं और हम हर कीमत अदा करेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए. हम आप लोगों की तरह हम खुद गर्ज नहीं है. हम नहीं है खुद गर्ज, और हम साबित कर रहे हैं, करते रहेंगे. लेकिन आप लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए. आप लोगों को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए. अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान में मुदाखलत की रेजोल्यूशन आती है तो आप लोग खुश होते हैं. और रेजोल्यूशन कौन लाता है? जो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है. रेजोल्यूशन कौन लाता है? जिसने कई बिल पास किए इजराइल को वेपनाइज करने के. और आप यहाँ खुश होते हैं कि ओ हो वो इजराइल का सपोर्टर जो है कांग्रेसमैन, उसने हमारे लिए वहां पे बात की, उसने बात की, पाकिस्तान में मुदाखलत की और आपने उसे वेलकम किया. आई से इट्स अ शेम दैट यू हैव डन दिस. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्हीं अदालतों से बदतरीन फैसले मिले. शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया. खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया. लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया. आपने वो हरकतें की है जो आज तारीख का हिस्सा भी है और हमारी नस्लें याद भी रखेंगी कि 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई. अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं. अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं. तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो. आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं. आप तो आज तक यही नहीं, मतलब ये आप जरूर कहते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है. तो भाई अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने कॉल्स की, जिन लोगों ने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिन लोगों ने लोगों को जमा किया, आप फिर कहें कि आप उनको सजा मिलनी चाहिए. आप कंडेम करें उन लोगों को, आप मजम्मत करें उन लोगों की जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है. वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता. वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता. मुहिब्बे वतन वो है जिसको इदारे ने फांसी दी, उसने कुछ नहीं किया. मुहिब्बे वतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को, मर्दों को कोड़े मारे गए, उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया. मुहिब्बे वतन वो है जिसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया. मुहिब्बे वतन वो है जो आज सदर की कुर्सी पर है, 14 साल की जेल काट कर आया है. वो